हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं FIUGP सेमेस्टर 3 का जो कल का पेपर होने वाला है। मीन्स कल आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेक 3 का एग्जामिनेशन होने वाला है, क्या उसका पेपर इंग्लिश में आएगा? और ये जो पेपर है वो किसका है? क्या ये सेक 3 का पेपर है और ये डिजास्टर मैनेजमेंट इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा हुआ है? आखिर क्या है पूरा मामला? वो मामले को आज की वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि मान लीजिए अगर सारे प्रश्न जो है आपके इंग्लिश में रहते हैं, किसमें? इंग्लिश में रहते हैं, तो आपको करना क्या है? आखिर तैयारी तो हम लोगों ने हिंदी में करवाया है, तो फिर बच्चे करेंगे क्या? ठीक है, वो सारे जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सेक 3 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो सारी तैयारी आपको करवा दिया गया है, वो हिंदी से करवाया गया। तो आखिर इंग्लिश से अगर क्वेश्चन आएगा तो लिखना कैसे है ना? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा देना चाहता हूँ कि आखिर जो क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुआ है वो क्वेश्चन क्या सच में इंग्लिश में पूछेगा या क्या है इसका प्रोसेस। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका वो सेक 3 डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो सारे के सारे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बातें आती है। देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं ना। यहाँ पे लिखा हुआ लॉन्ग क्वेश्चन टाइप, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप। और यहाँ पे लिखा हुआ आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि इसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, मिस हिंदी का इसमें नामो निशान नहीं है। सारे के सारे प्रश्न आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि वो इंग्लिश में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वो कहता है मीन्स बीबीयू ये कहता है कि मैंने मिसप्रिंट कर दिया। मैंने क्या कर दिया? मिसप्रिंट कर दिया। और मिसप्रिंट क्या किया कि मैंने क्वेश्चन जो है ना सिर्फ इंग्लिश में छाप दिया। लेकिन आपको जो है ना दोस्तों ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही प्राप्त होगा, लेकिन लिखना आपको है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ पे आती है कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में रहेगा तो आप इसका हिंदी कैसे करोगे, है ना? तो इसके पिछले बार जब कुछ दिनों पहले सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन हुआ था तो उन लोगों के भी कुछ पेपर में जो है ना ऐसा ही हुआ था। क्वेश्चन जो है ओनली फॉर इंग्लिश में आया था, लेकिन ऐसा कहा गया था कि आप अपने क्लासरूम के टीचर से जो है ना ये क्वेश्चंस का हिंदी पूछ सकते हो। ठीक है, वो क्या करेंगे, आपको हिंदी बता देंगे और आप हिंदी उसमें नोट करके आप वो क्वेश्चंस को पढ़ करके आराम से बना सकते हो। मिस कहने का अर्थ ये है, बस ये समझिएगा कि आपको दोनों में लिखना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जैसे आपको जानते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं हिंदी में लिखने में कैपेबल हूँ तो आप हिंदी में लिख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं इंग्लिश में लिखने में कैपेबल हूँ तो इंग्लिश में लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा या तो फिर हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। सो ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आखिर कौन से क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है दूसरा वाला वो है डिस्कस द काउजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ अर्थक्वेक। मीन्स अर्थक्वेक मतलब क्या होता है? भूकंप। भूकंप के कारणों और प्रभावों का वर्णन कर रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ एक्सप्लेन द डू एंड डोंट ड्यूरिंग द अर्थक्वेक डिजास्टर। मीन्स भूकंप आपदा के समय क्या करें और क्या ना करें उसके बारे में बताना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं ना यहाँ पे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तो इसका तैयारी आप लोग अवश्य से अवश्य करके जाओ। ठीक है, जिसका तैयारी आपको पूरे फुल्ली तैयारी करवा दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब द काउजेज एंड इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर इन इंडिया। मीन्स जो जंगलों का आग लग जाना, ठीक है, मीन्स जंगलों में जो आग लग जाता है उसके कारण और प्रभावों का वर्णन करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आगे है कि डिस्क्राइब द काउजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ टू सुनामी। मीन्स सुनामी क्या है और इसके क्या क्या कारण है उसके बारे में बताना। मीन्स पहला क्वेश्चन ये आपको पढ़ के जाना है कोई भी हालत में। दूसरा तीसरा मीन्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं दोस्तों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको अवश्य से इसको कंप्लीट करके जाना है, तो कंप्लीट करके जाना है। फिर देखिए लिखा हुआ है कि व्हाट इज मीन्ड बाय लैंडस्लाइड, डिस्क्राइब द काउजेज एंड इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड। कहा गया ना कि भूमि क्षरण या तो फिर कह सकते हैं भूस्खलन किसको कहते हैं और इसके क्या कारण है उसके बारे में बताना है, इसके कारण और प्रभावों का वर्णन बताना है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको ट्रांसलेट करके दिखाया हूँ। ठीक है, मैं ट्रांसलेट किया हूँ, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए अभी हमने
5वां क्वेश्चन पढ़ा था कि भूस्खलन से क्या तात्पर्य है, ठीक है, और भूस्खलन के कारण और प्रभावों का वर्णन करें। उसके बाद है कि मानव निर्मित आपदा से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। फिर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NDAM, ठीक है, इसके बारे में आपको अवश्य से पढ़ के जाना है, तो पढ़ के जाना है। आगे पढ़ना है 8 में कि प्रकोप एवं आपदा को परिभाषित करें, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। फिर है कि मानव निर्मित आपदा से क्या तात्पर्य है और मानव निर्मित आपदा के कारणों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों जो हम बताया जा रहे हैं वो आपको अवश्य रूप से करके जाने हैं, तो करके जाने हैं। फिर ठीक है, फिर आगे देखिए भूकंप के कारणों और परिणामों के बारे में पढ़ के जाना है। भारत में वन की आग के बारे में पढ़ के जाना है। सुनामी के कारण और परिणाम के बारे में पढ़ के जाना। मीन्स ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ना 8 क्वेश्चन, वो 8 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो ना तो एग्जामिनेशन में आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और मैंने सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों बता दिया है, एकदम ईजी लैंग्वेज में बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।